नमस्कार, मैं डॉ प्रिया शर्मा हूँ और मैं बुजुर्गों की देखभाल करती हूँ। क्या आपने कभी किसी चीज को सिर्फ 60 सेकंड तक चबाया है और पूरी रात बिना एक बार भी शौचालय जाने के लिए उठे शांति से सोए हैं? ये सुनने में आश्चर्यजनक लगता है ना? खासकर तब जब आपने सालों तक सुबह 2 सा बजे फिर 4 और बजे उठकर ठंडे फर्श पर धीरे धीरे चलते हुए सिर्फ कुछ बूंदें पेशाब करने के लिए रातें बिताई हों। और जब तक सूरज उगता है, आपका शरीर भारी महसूस होता है, सिर में धुंधलापन रहता है और आपकी गर्म चाय भी वह ऊर्जा नहीं ला पाती जो पहले लाती थी। मेरे प्यारे बुजुर्ग, अगर यह आपको जाना पहचाना लगता है तो कृपया जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। पूरे भारत में लाखों वरिष्ठ नागरिक हर रात इसी संघर्ष का सामना कर रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि रात में पेशाब को कम करने का एक प्राकृतिक तरीका है और इसकी शुरुआत आपकी रसोई में पहले से मौजूद एक छोटे से मसाले से होती है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इस मसाले को सिर्फ 60 सेकंड तक चबाने से आपके मूत्राशय को सहारा मिल सकता है, आपकी नसों को शांत किया जा सकता है और आपको बिना दवा, बिना दुष्प्रभावों के और बिना अपनी पूरी दिनचर्या बदले शांति से सोने में मदद मिल सकती है। तो कृपया मेरे साथ बने रहें क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी रातों में वास्तविक राहत ला सकते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं जानना चाहूंगी कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अभी क्या समय हुआ है। कृपया नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। आपके दिन का एक छोटा सा पल भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है और अगर आपको यह मददगार लगे तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें ताकि आप फिर कभी अपने जैसे बड़ों के लिए विशेष रूप से बनाए गए प्राकृतिक स्वास्थ्य सुझावों से न चूकें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर आपको सुबह 2 बजे क्यों जगा देता है, तब भी जब आपका मूत्राशय भरा नहीं होता? क्यों आपका मन सोना चाहता है लेकिन आपका शरीर स्थिर रहने से इनकार कर देता है, आपसे बार बार बाथरूम जाने के लिए कहता है? यह सिर्फ उम्र की बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। यह वह तरीका है जिससे आपका शरीर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है और कभी कभी इसका जवाब तेज दवाओं में नहीं कहा, बल्कि एक बीज जितनी छोटी और साधारण चीज में छिपा होता है। एक ऐसा बीज जिसे शायद आपकी दादी हर दिन इस्तेमाल करती थीं। हम इसे मेथी कहते हैं। कई भारतीय घरों में मेथी का उपयोग खाना पकाने, चटनी बनाने और पीढ़ियों से चले आ रहे उपचारों में किया जाता है। लेकिन जो बात बहुत से बुजुर्ग नहीं जानते वह यह है कि मेथी में मूत्राशय को शांत करने और रात में बेहतर नींद लाने की एक शांत शक्ति भी होती है। देखिए, 60 साल की उम्र के बाद हमारा शरीर अपने तरल संतुलन पर थोड़ा नियंत्रण खोने लगता है। वह हार्मोन जो हमारी किडनी को रात में धीमा होने के लिए कहता है, जिसे वैसोप्रेसिन कहते हैं, कम सक्रिय हो जाता है। नतीजतन आपकी किडनी तब भी पेशाब बनाती रहती है जब आपका शरीर आराम कर रहा होता है और आपका मूत्राशय बहुत जल्दी भर जाता है। अब यहीं पर मेथी मदद कर सकती है। आयुर्वेद के अनुसार मेथी कफ के संतुलन का समर्थन करती है, जो तरल पदार्थ और भारीपन से जुड़ा दोष है। ये धीरे धीरे पेट के निचले हिस्से को शांत करती है, सूजन को कम करती है और मूत्राशय की परत के अंदर की सूजन को शांत करती है। आधुनिक शोध से यह भी पता चलता है कि मेथी में ऐसे यौगिक होते हैं जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने, हल्की सूजन को कम करने और हार्मोनल संतुलन का समर्थन करने में मदद करते हैं। लेकिन यह तभी काम करता है जब आप मेथी को सही तरीके से लेते हैं, रात के खाने के हिस्से के रूप में नहीं, बल्कि सोने से पहले एक छोटी सी आदत के रूप में। बस चौथाई चम्मच मेथी के दानों को हल्का सा भून लें। तेल नहीं, बस एक पैन में 1 या 2 मिनट के लिए सूखा भूनें। फिर सोने से लगभग 1 घंटा पहले उन्हें कम से कम 60 सेकंड तक धीरे धीरे चबाएं। चबाने के बाद 1 या 2 घूंट गर्म पानी पिएं। कुछ भी ठंडा नहीं, कुछ भी मीठा नहीं। अब तक तत्र तमील का सुबंधी, बस सादा गर्म पानी, ताकि मेथी धीरे धीरे आपके सिस्टम में चली जाए। आप पूछ सकते हैं, क्या यह सभी के लिए सुरक्षित है? ज्यादातर हाँ, लेकिन अगर आपका पेट बहुत संवेदनशील है तो इसे रात के खाने के बाद आजमाना बेहतर है, खाली पेट नहीं। और किसी भी चीज की तरह इसे पहले 3 से 5 दिनों तक आजमाएं। अपने शरीर की सुने, फिर जारी रखें। मैं आपको पुणे के मोहन जी के बारे में बताती हूँ। वह 72 साल के हैं, एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं जो कई सालों से नींद की समस्या से जूझ रहे थे। वह हर रात 2 या 3 बार उठते थे और सुबह में बेचैन और थका हुआ महसूस करते थे। फिर एक शाम उनकी बहू ने उन्हें मेथी के बीज चबाने की कोशिश करने का सुझाव दिया, ठीक वैसे ही जैसे उनकी दादी करती थीं। वह पहले तो संशय में थे, लेकिन उन्होंने इसे 7 रातों तक आजमाया और 8वें सुबह उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,
महीनों में पहली बार मैं 5 घंटे लगातार सोया। मेरे पैर हल्के महसूस हो रहे हैं और मेरा सिर शांत है। तो प्यारे बुजुर्ग, हो सकता है कि आप जिस समाधान की तलाश में हैं, वह बहुत दूर ना हो। यह आपके मसाला बॉक्स में चुपचाप बैठा हो सकता है, आपकी रात की दिनचर्या का हिस्सा बनने की प्रतीक्षा कर रहा हो। और कभी-कभी सिर्फ 60 सेकंड के लिए एक छोटा सा बीज चबाना ही उस शांति को लाने के लिए काफी होता है, जिसके लिए आपका शरीर इतने समय से पूछ रहा था। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात में आपका मूत्राशय भरा हुआ है, भले ही आपने सूर्यास्त के बाद बहुत कम पानी पिया हो? आप 2 या 3 बार उठते हैं, धीरे-धीरे बाथरूम तक जाते हैं और सोचते हैं कि आपका शरीर आपको शांति से आराम क्यों नहीं करने दे रहा है। लेकिन कभी-कभी, मेरे प्यारे दोस्त, समस्या सिर्फ आपके मूत्राशय की नहीं होती, यह आपके पेट में फंसी हवा है। जी हाँ, वह असुविधाजनक गैस, वह अदृश्य सूजन, जिसे हम अक्सर दिन के दौरान नजरअंदाज कर देते हैं, रात में मूत्राशय पर दबाव डाल सकती है। ये एक झूठी अर्जेंसी पैदा करती है, आपके मस्तिष्क को संकेत भेजती है कि आपको पेशाब करने की जरूरत है, भले ही अंदर बहुत कम हो। अब यहाँ कुछ सरल है जो मदद कर सकता है। लगभग हर भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाला एक छोटा बीज, अजवाइन। पीढ़ियों से हमारे बड़ों ने अपच से राहत पाने, पेट साफ करने और यहाँ तक कि सांस की तकलीफ को कम करने के लिए अजवाइन पर भरोसा किया है। लेकिन जो बात बहुत से लोग नहीं जानते, वह यह है कि अजवाइन आंतों में गैस को कम करने में भी मदद करती है, जो बदले में मूत्राशय पर दबाव को शांत करती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा पाचन धीमा हो जाता है, पेट और आंतों की मांसपेशियां कम सक्रिय हो जाती हैं, भोजन धीरे धीरे चलता है, किण्वन अधिक बार होता है और गैस बनती है, खासकर अगर हम देर से खाना खाते हैं या भारी सब्जियां खाते हैं। यह अतिरिक्त गैस रात में ऊपर उठती है और मूत्राशय और गुर्दे जैसे आसपास के अंगों पर दबाव डालती है। यह खतरनाक नहीं है, लेकिन यह बहुत असुविधाजनक है और अक्सर रात में बार बार पेशाब आने का असली कारण होता है। अजवाइन एक सुंदर तरीके से काम करती है। इसमें थाइमोल जैसे प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो बहुत कठोर हुए बिना धीरे धीरे पाचन को सक्रिय करते हैं। रात के खाने के बाद सिर्फ चौथाई चम्मच अजवाइन चबाने से पेट में फंसी गैस को बाहर निकालने में मदद मिलती है और सोने से पहले सूजन को रोका जा सकता है। कुछ बुजुर्ग इसे एक चुटकी काला नमक के साथ मिलाना पसंद करते हैं, जो स्वाद को बेहतर बनाता है और इसके असर को बढ़ाता है। चबाने के बाद एक घूंट गर्म पानी पिएं और कुछ मिनट शांति से बैठें। बस इतना ही। कोई गोली नहीं, कोई पाउडर नहीं, बस एक छोटी सी परंपरा जो चुपचाप आपके आराम और नींद का समर्थन करती है। कृपया याद रखें कि अजवाइन का प्रभाव गर्म होता है। इसका मतलब है कि इसे खाली पेट या बड़ी मात्रा में नहीं लेना चाहिए। एसिडिटी या बहुत संवेदनशील पेट वालों के लिए इसे भोजन के बाद आजमाना और धीरे धीरे निरीक्षण करना बेहतर है। सही तरीके से उपयोग किए जाने पर यह पेट दर्द को भी कम कर सकता है, नींद की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है और सुबह की थकान को भी कम कर सकता है। मैं एक कहानी साझा करती हूँ। वाराणसी की सीता जी 70 साल की हैं। वह सालों से हर रात 3 बार उठती थीं। वह कम पानी पीतीं, शाम के फल से बचतीं, लेकिन फिर भी नींद टूटी हुई थी और सुबह भारी और सुस्त होती थी। और फिर एक शाम उनके पड़ोसी ने उन्हें रात के खाने के बाद सिर्फ 5 रातों के लिए अजवाइन चबाने की कोशिश करने का सुझाव दिया। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। 5वें दिन तक वह केवल 1 बार उठीं और वह भी प्रबंधनीय लगा। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि गैस मूत्राशय को परेशान कर सकती है। अब मेरी नींद शांत महसूस होती है, मेरे विचार अधिक स्थिर हैं। तो प्यारे बुजुर्ग, कभी कभी हमारा शरीर दवा नहीं मांग रहा होता, बस समझ मांग रहा होता है। आपके पेट में दबाव छोटा हो सकता है, लेकिन आपके आराम पर इसका प्रभाव बड़ा है। अजवाइन सिर्फ एक बीज हो सकता है, लेकिन जब देखभाल के साथ उपयोग किया जाता है तो यह शांतिपूर्ण नींद और एक हल्के शरीर की कुंजी बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि रात में कम पानी पीने के बाद भी आपका मूत्राशय आपको बार बार क्यों जगाता है? आपको लगता है कि आपने सब कुछ सही किया है। शाम 6 बजे के बाद कोई चाय नहीं, रात के खाने के बाद कोई फल नहीं, और फिर भी आपकी नींद टूट जाती है। आपका शरीर बेचैन महसूस करता है।
आपके पैर ठंडे, सुबह तक आपका दिमाग धुंधला हो जाता है और बाथरूम की हर यात्रा एक बोझ की तरह लगती है। मेरे प्यारे बुजुर्ग, यह सिर्फ मूत्राशय के बारे में नहीं हो सकता है, बल्कि आपके गुर्दे की कोमल लय के बारे में है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, गुर्दे ठीक से धीमे नहीं होते, लेकिन वे दिन के समय के अनुसार अच्छी तरह से समायोजित होना बंद कर देते हैं। देखिए, एक स्वस्थ युवा शरीर में वैसोप्रेसिन नामक एक हार्मोन गुर्दे को रात में मूत्र उत्पादन को धीमा करने के लिए कहता है। लेकिन 60 साल की उम्र के बाद यह हार्मोन कमजोर हो जाता है और गुर्दे दिन और रात एक ही दर पर फिल्टर करना जारी रखते हैं। इसका मतलब है कि आपका मूत्राशय तेजी से भरता है, भले ही आप कम पीते हों, और आपकी नींद खराब होती है। अब मैं आपको एक छोटे से बीज के बारे में बताती हूँ, जो उस संतुलन को वापस लाने में मदद कर सकता है। जीरा। यह सिर्फ एक रसोई का मसाला नहीं है, बल्कि यकृत, गुर्दे और पाचन के लिए एक शांत सहायक है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों में जीरा स्वस्थ चयापचय का समर्थन करने और शरीर में पानी के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है। सही समय पर लेने पर जीरा आपके गुर्दे पर रात के भार को कम करने में मदद करता है। यह दिन के दौरान विषाक्त पदार्थों को तोड़ने में यकृत का समर्थन करता है, ताकि आपका सिस्टम सोने तक हल्का महसूस हो। यह हल्के हार्मोनल विनियमन में भी सहायता करता है, जिससे आपका शरीर दिन और रात की प्राकृतिक लय के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया दे पाता है। अब आपको इसे कैसे लेना चाहिए? बहुत सरल। आधा चम्मच जीरा हल्का सूखा भून लें। कोई तेल नहीं, कोई नमक नहीं। बस इसे कुछ सेकंड के लिए एक तवे पर धीरे धीरे गर्म करें। फिर इसे शाम को 7:30 या 800 बजे के आसपास धीरे धीरे चबाएं। सोने के बहुत करीब नहीं। यदि आप चाहें तो आप इसे ताजे अदरक के एक छोटे टुकड़े के साथ भी चबा सकते हैं, जो गर्मी जोड़ता है और पाचन में सुधार करता है। उसके बाद 1 या 2 घूंट गर्म पानी पिएं, और कुछ भी आवश्यक नहीं है। यह अभ्यास उन बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो शाम के समय अधिक पानी पीते हैं। हमारी भारतीय जीवन शैली में बहुत से लोग सुबह पर्याप्त पीना भूल जाते हैं और फिर सूर्यास्त के बाद इसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं। जीरा उस अतिरिक्त बोझ को संभालने में मदद करता है और गुर्दे को नींद के दौरान आराम करने का समय देता है। मैं लखनऊ के राजेश जी की कहानी साझा करती हूँ। वह 49 साल के हैं, एक सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी, जो शाम 700 बजे के बाद बहुत कम पीने के बावजूद हर रात 3 बार उठते थे। उन्होंने अपनी सैर के बाद हर शाम जीरा चबाना शुरू किया और 10 दिनों के भीतर उनकी रात की यात्राएं केवल एक तक कम में उतकने होता गईं। उनके शब्द सरल थे। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब मैं गहरी नींद सोता हूँ और मेरी सुबह नई लगती है। तो प्यारे दोस्त, यह हमेशा अधिक करने के बारे में नहीं होता है। कभी कभी जवाब सही समय पर एक छोटी सी चीज करने में होता है। इरादे से चबाया गया एक चुटकी जीरा ही शायद आपके गुर्दे को फिर से अपनी शांत लय खोजने के लिए चाहिए, और इसके साथ आपकी नींद एक परिचित गीत की तरह लौट सकती है, नरम और स्थिर, आपकी शांतिपूर्ण रात की पृष्ठभूमि में बज रही है। कभी कभी सबसे छोटे बदलाव सबसे बड़ी राहत लाते हैं, खासकर जब बात उन शांत असुविधाओं की हो जो हम 60 साल की उम्र के बाद झेलते हैं। रात के बीच में उठना, एक बार नहीं बल्कि 2 बार, सिर्फ थोड़ी मात्रा में पेशाब करने के लिए, यह थका देने वाला लगता है और शरीर से ज्यादा यह मन को प्रभावित करता है। नींद टूटी हुई लगती है, सुबह सुस्त लगती है और पूरा दिन थकान का एहसास कराता है। लेकिन क्या होगा अगर जवाब किसी ऐसी चीज में निहित है जिसका हम अपनी रसोई में रोजाना इस्तेमाल करते हैं? धनिया के बीज। सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शांति के लिए, उस तरह के आराम के लिए जिसकी आपका शरीर चुपचाप लालसा कर रहा है। आयुर्वेद में धनिया अपनी ठंडी प्रकृति के लिए जाना जाता है। यह पित्त, शरीर में अग्नि तत्व को संतुलित करने में मदद करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी आंतरिक गर्मी बढ़ जाती है, खासकर जब हम रात के खाने में नमकीन, मसालेदार या तला हुआ भोजन खाते हैं। यह अतिरिक्त गर्मी मूत्राशय की परत में जलन पैदा करती है और रात में पेशाब करने के लिए जलन या झूठी अर्जेंसी का कारण बन सकती है। धनिया के बीज एक कोमल हवा की तरह काम करते हैं। वे मूत्र पथ को शांत करते हैं और शरीर को दिन के दौरान अतिरिक्त तरल पदार्थ छोड़ने में मदद करते हैं। ऐसा करने से मूत्राशय रात तक शांत रहता है और जब आप सोते हैं तो गुर्दे पर अतिरिक्त काम करने का दबाव नहीं पड़ता है।
आधुनिक विज्ञान भी इस ज्ञान का समर्थन करता है। धनिया में प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो हल्के ढंग से पेशाब को बढ़ावा देते हैं और जल प्रतिधारण को कम करते हैं। यह आंतरिक सूजन को कम करने में भी मदद करता है, बल के माध्यम से नहीं, बल्कि चुपचाप आपके शरीर को संतुलन में वापस मार्गदर्शन करके। उन बुजुर्गों के लिए जो पेट में गर्मी, पैरों में हल्की सूजन या सूर्यास्त के बाद बेचैनी महसूस करते हैं, धनिया आराम दे सकता है। इसका उपयोग कैसे करें? प्रक्रिया सरल है और यह आपकी शाम की दिनचर्या में आसानी से फिट हो जाती है। आधा चम्मच धनिया के बीज हल्का भून लें, केवल सूखा भूनें, तेल की जरूरत नहीं है। बीजों को रात के खाने के लगभग 30 मिनट बाद धीरे धीरे चबाएं, बिस्तर पर जाने से ठीक पहले नहीं, लेकिन जब आपका शरीर बसने लगे। यदि आप एक सुखद मुंह का अनुभव पसंद करते हैं, तो आप कुछ सौंफ के बीज मिला सकते हैं, जो सांस को तरोताजा करते हैं और नसों को आराम देते हैं। इसके बाद कुछ घूंट गर्म पानी पिएं, बस इतना कि यह धीरे से नीचे चला जाए। मैं आपको मथुरा की लक्ष्मी माँ जी के बारे में बताती हूँ। वह 74 साल की हैं, एक सेवानिवृत्त संस्कृत शिक्षिका हैं और लगभग 2 वर्षों से उनकी रातें छोटी, टूटी हुई नींद से भरी थीं। वह लगभग अवजाते वाक्य भी जे और फिर 3:30 बजे उठती थीं। दर्द में नहीं, बल्कि शौचालय जाने के बाद नींद में वापस नहीं आ पाती थीं। आयुर्वेद की पढ़ाई कर रही उनकी पोती ने हर शाम धनिया के बीज चबाने का सुझाव दिया, एक नरम लोरी की तरह। 1 सप्ताह के भीतर लक्ष्मी माँ जी बिना जागे, बिना तनाव के, बिना दवा के 6 घंटे पूरी नींद सो रही थीं। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि इतनी सरल, इतनी परिचित चीज इतना बड़ा बदलाव ला सकती है। मेरा शरीर फिर से शांत महसूस करता है। प्यारे बुजुर्ग, आपका शरीर टूटा नहीं है, यह केवल लय, देखभाल, शांति मांग रहा है। और कभी कभी वह शांति आपके शाम के घर की नरम पीली रोशनी के नीचे धीरे धीरे चबाए गए एक बीज से शुरू होती है। धनिया को अपना शांत काम करने दें और अपनी रातों को वैसा ही बनने दें जैसा वे हमेशा से थीं, शांत, उपचारक और संपूर्ण। कुछ रातें ऐसी होती हैं कि मूत्राशय आपको नहीं जगाता। यह पेट में एक ठंडक है, अंदर गहरी एक शांत बेचैनी है। आपको पेशाब करने की इच्छा महसूस हो सकती है, लेकिन जब आप बाथरूम जाते हैं तो केवल कुछ बूंदें निकलती हैं और फिर 2 घंटे बाद वही बात। आंखें आधी बंद, पैर भारी, शरीर आराम के लिए तरस रहा है। इसे ही कई बुजुर्ग झूठी इच्छा कहते हैं। जब मूत्राशय भरने से पहले ही संकेत भेजता है और यद्यपि यह एक छोटी सी असुविधा की तरह महसूस होता है, यह आपकी नींद चुराता है, आपके दिन को कमजोर करता है और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को कम करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मेरे प्यारे बुजुर्ग, कि गर्मी, सरल प्राकृतिक आंतरिक गर्मी, इन झूठे संकेतों को कम कर सकती है। ऐसा करने का एक सबसे सरल तरीका है किसी ऐसी चीज का उपयोग करना जो शायद पहले से ही आपके मसाला बॉक्स में है। काली मिर्च। सदियों से हमारे भारतीय घरों ने काली मिर्च का उपयोग न केवल स्वाद के लिए, बल्कि एक उपाय के रूप में भी किया है। यह पाचन में सुधार करती है, रक्त प्रवाह का समर्थन करती है और पेट के अंदर कोमल गर्मी पैदा करती है, जो रात में आवश्यक है। 60 साल की उम्र के बाद हमारी आंतरिक गर्मी कमजोर हो जाती है और इससे पेट ठंडा महसूस होता है, खासकर नींद के दौरान। यह ठंडक मूत्राशय की मांसपेशियों में जलास्तेप जलन पैदा करती है, जिससे वे तब भी सिकुड़ जाती हैं जब बहुत कम मूत्र एकत्र होता है। काली मिर्च इस असंतुलन को ठीक करने में मदद करती है। यह गर्मी को प्रोत्साहित करती है, सुचारू पाचन का समर्थन करती है और मूत्राशय को फिर से आराम करने देती है। जब बहुत कम मात्रा में लिया जाता है, तो यह पेट के निचले हिस्से के आसपास की नसों को बताता है, आप सुरक्षित हैं, आप आराम कर सकते हैं। अब यह उस चीज को बहुत कम कर सकता है जिसे हम रात में मूत्राशय का भ्रम कहते हैं। मूत्राशय के केवल 1/3 भरे होने पर भी पेशाब करने की इच्छा। अब बात करते हैं कि इसे सुरक्षित और धीरे धीरे कैसे इस्तेमाल किया जाए। रात में खाने के बाद और जब आप अपने पैरों के तलवों पर गर्म तिल का तेल लगा लें, शांति से बैठें, 1 या 2 पूरी काली मिर्च के दाने लें, इससे ज्यादा नहीं, और उन्हें ध्यान से धीरे धीरे चबाएं। उसके बाद थोड़ी मात्रा में गर्म पानी पिएं। फिर अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और गर्मी को बसने दें। यह अभ्यास सरल लग सकता है, लेकिन इसका गहरा प्रभाव होता है। कुछ ही दिनों में कई बुजुर्ग कम बार जागने, अधिक समय तक सोने और सुबह में तरोताजा महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं।
मैं जयपुर के देशराज जी की कहानी साझा करती हूँ। वह 67 वर्ष के हैं, एक कपड़ा व्यवसाय से सेवानिवृत्त हुए हैं और हर रात 4 बार उठते थे। उन्होंने पानी से बचने की कोशिश की, अपने रात के खाने में बदलाव किया, यहाँ तक कि अतिरिक्त मोजे भी पहने, लेकिन इच्छा आती रही। फिर एक प्राकृतिक चिकित्सक की सलाह पर उन्होंने सोने से पहले 2 काली मिर्च के दाने चबाना शुरू किया। केवल 3 दिनों में उनकी रात की यात्राएं 4 से घटकर 2 हो गईं और सूर्योदय तक उनकी मुस्कान लौट आई। बेशक यह उपाय सभी के लिए नहीं है। यदि आप बवासीर, अल्सर या बहुत संवेदनशील पाचन से पीड़ित हैं, तो काली मिर्च से बचना या चिकित्सकीय मार्गदर्शन लेना बेहतर है। लेकिन कई लोगों के लिए यह छोटा मसाला देखभाल के साथ लिया गया रात का एक शांत संरक्षक बन जाता है। तो प्यारे दोस्त, हर समाधान के लिए डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं होती। कभी कभी गहरी नींद का रास्ता रसोई में, आपके पैरों पर रगड़े गए गर्म तेल में शुरू होता है, और उन 2 काली मिर्च के दानों में जिन्हें आप उम्मीद से चबाते हैं, यह विश्वास करते हुए कि आपका शरीर अभी भी जानता है कि खुद को धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से कैसे ठीक किया जाए। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग, अगर आप अभी भी सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप वास्तव में अपने स्वास्थ्य, अपनी नींद और अपनी मन की शांति की परवाह करते हैं। और अब आप जानते हैं कि रात में बार बार उठना हमेशा उम्र के बारे में नहीं होता है। अक्सर यह आपके शरीर का यह कहने का शांत तरीका है कि मुझे देखभाल की जरूरत है, मुझे संतुलन की जरूरत है, मुझे आराम की जरूरत है। इसे ठीक करने के लिए आपको तेज दवाओं या महंगे उपचारों की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी उपचार एक बीज जितनी सरल चीज से शुरू होता है, आपकी अपनी रसोई की शेल्फ से एक मसाला, मेथी, अजवाइन, जीरा, धनिया और काली मिर्च। इनमें से प्रत्येक एक स्वाद से कहीं बढ़कर है। वे एक उपहार हैं, भारतीय घरों की पीढ़ियों से चली आ रही एक भेंट, जिसमें गर्मी, ज्ञान और प्राकृतिक आराम है। बस एक कोशिश करें, धीरे से शुरू करें, एक मसाला चुनें और विधि का पालन करें। इसे धीरे धीरे चबाएं, गर्म पानी पिएं, चुपचाप बैठें। ऐसा 3 रातों तक करें और फिर अपने शरीर की सुनें। यदि आप कम बार जागते हैं, यदि आपकी नींद गहरी लगती है, तो कृपया इसे किसी के साथ साझा करें, क्योंकि आपकी छोटी सी कहानी आपकी तरह ही चुपचाप सुन रहे किसी अन्य बुजुर्ग को प्रेरित कर सकती है। और अगर आप शुरू करने के लिए तैयार महसूस करते हैं, तो मैं आपको कमेंट्स में आशा में से अद्वितीय शब्द टाइप करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। वह एक शब्द किसी और के उपचार की शुरुआत भी हो सकता है। और अगर आपको यह मददगार लगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम फिर से बेहतर महसूस करने, गहरी नींद लेने और हल्का जीवन जीने के और ऐसे प्राकृतिक तरीकों के साथ मिल सकें। तब तक मैं आपके लिए एक मंदिर की हवा जैसी शांत रात और आपकी पहली चाय की चुस्की जैसी गर्म सुबह की कामना करती हूँ। और ये चाय ज्ञान सबसे मूल्यवान सबक ये है, स्वास्थ्य का खजाना किसी महंगी दवा की दुकान में नहीं, बल्कि हमारी अपनी रसोई की सादगी और हमारी परंपराओं के ज्ञान में छिपा है। हमारा शरीर हर पल हमसे बात करने की कोशिश करता है। हमें बस रुककर ध्यान से उसकी शांत आवाज सुनने की जरूरत है। याद रखें, प्यार और विश्वास के साथ अपनाई गई एक छोटी सी आदत भी बड़े से बड़े बदलाव ला सकती है। तो बस एक कोशिश करें, धीरे से शुरू करें, एक मसाला चुनें और विधि का पालन करें। इसे धीरे धीरे चबाएं, गर्म पानी पिएं, चुपचाप बैठें। ऐसा 3 रातों तक करें और फिर अपने शरीर की सुनें। यदि आप कम बार जागते हैं, यदि आपकी नींद गहरी लगती है, तो कृपया इसे किसी के साथ साझा करें, क्योंकि आपकी छोटी सी कहानी आपकी तरह ही चुपचाप सुन रहे किसी अन्य बुजुर्ग को प्रेरित कर सकती है। और अब अगर आप शुरू करने के लिए तैयार महसूस करते हैं, तो मैं आपको कमेंट्स में आशा पर कम शब्द टाइप करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। वह एक शब्द किसी और के उपचार की शुरुआत भी हो सकता है। और अगर आपको यह मददगार लगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम फिर से बेहतर महसूस करने, गहरी नींद लेने और हल्का जीवन जीने के और ऐसे प्राकृतिक तरीकों के साथ मिल सकें। तब तक मैं आपके लिए एक मंदिर की हवा जैसी शांत रात और आपकी पहली चाय की चुस्की जैसी गर्म सुबह की कामना करती हूँ।